ये तो नजर नहीं आता। हाँ, कल शाम मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैंने चप्पल उतार ली थी। गुस्सा आना भी स्वाभाविक था भाई, जिस आदमी को कांग्रेस ने इतना कुछ दिया हो। और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद आनंद शर्मा आज शनिवार को उनसे मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे, जिस आवास को एक्सटेंशन दे दिया गया है मोदी जी के द्वारा। हालांकि जानकारों की मानत हुई ये पहली बार नहीं है जब आनंद शर्मा गुलाम नबी आजाद के घर उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन इस बार दोनों नेताओं की मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि नबी आजाद ने शनिवार की सुबह ही जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं से मुलाकात की। वो जो चमचे हैं ना, चमचों से मुलाकात की। आजाद ने शुक्रवार को इस्तीफा दिया और शनिवार को आनंद शर्मा उनके पास पहुंच गई। अनुमान ये लगाए जाने लगे हैं कि आनंद शर्मा भी जो है बजरबट्टू की तरह कांग्रेस को छोड़ने वाले हैं। नहीं पूछ पाया कि भाई गुजरात की मस्जिदों में तोड़फोड़ क्यों हो गई, लेकिन गुजरात की मस्जिदों से तोड़फोड़ से क्या, जब मंदिर भी तोड़ दिए जाते हैं तो ये नेता, ये सत्ता के प्यासे, ये सत्ता के पिपासु, ये मानव रक्त के पिपासु क्या जानेंगे हिंद। दोस्तों नमस्कार। बिग ब्रेकिंग कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के लिए, युवा कार्यकर्ताओं के लिए जिसमें उनको थोड़ा सा आघात तो नहीं लगेगा, क्लैपिंग करेंगे और जश्न मनाएंगे। जश्न इस बात का कि गुलाम नबी आजाद के बाद अब आनंद शर्मा भी छोड़ देंगे कांग्रेस पार्टी। भैया जाओ, माफ करो कांग्रेस को ये भाई। और मनीष तिवारी का भी बात सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू कि ये भी पार्टी छोड़ सकते हैं। भैया बड़ा कल्याण करोगे कांग्रेस का जो छोड़ के निकल जाओगे। आनंद शर्मा हो या मनीष शर्मा, मनीष त्यागी हैं, तिवारी हैं, क्या हैं? हाँ भाई मनीष हैं। मनीष, ये वही मनीष हैं जिन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया था अन्ना आंदोलन जब चल रहा था। जब आंदोलन चल रहा था तो मनीष जी ने एक बयान बड़ा दिया था, बड़ा एकदम घमंड से भरे हुए टीवी पर आए थे। अन्ना बस दहाड़ते रहे थे। स्टाइल कुछ ऐसा था, घमंड से भरा हुआ। देश के लोगों को पसंद नहीं आया था उनका जो भाव भंगिमा थी मिनिस्टर होने के नाते। और जब ये G23 के सारे नेताओं के बयान आ रहे थे घमंड से भरे हुए, ये लोग पत्रकारों को कोई महत्व नहीं देते थे। इतनी सरलता इनके अंदर नहीं थी जितनी सरलता राहुल गांधी के अंदर थी, जिसने एक बिल फाड़ दिया था। आज फिर ना हो क्या, छोड़ो यार, नुकसान हो जाएगा। स्टेट बैंक की किताब है, नहीं तो मैं फिर ये ऐसे उड़ा दी। ऐसे बिल फाड़ा था ना, वो बिल को पास कराने में किसकी बड़ी भूमिका थी, इसकी जांच और इसके बारे में क्या कोई गोदी मीडिया बताएगा सच्चाई इस पूरे हिंदुस्तान को? आनंद शर्मा या गुलाम नबी आजाद या फिर मनीष तिवारी? हाँ जी, मनीष तिवारी थे यार, याद आ गया ना, तिवारी था यार, दीक्षित नहीं थे। मनीष दीक्षित उनके लड़के हैं। आप डायरेक्टर साहब ऐसा मत बोला करो यार, मनीष तिवारी थे, आप समझा करिए। हाँ मनीष भाई, झोंक हो जाती है थोड़े, ये पल भी आपको पता चल जाए कि हम वीडियो किस तरह से बनाते हैं। जो हमारे कंटेंट राइटर है, हमारी वाइफ ही हैं, उन्होंने बोला तो बोल रहे। हाँ तो ये मनीष तिवारी हैं या दीक्षित हैं, क्योंकि ऐसे नेताओं को मैं नाम भी याद नहीं रखना चाहता कि जिन्होंने बड़े परिपक्व ढंग से, पप्पू ढंग से अन्ना आंदोलन को हैंडल किया था। माफ कीजिएगा, प्रणब दा भी उसमें शामिल थे जो स्वागत करने रामदेव का पहुंच गए थे। याद है ना वो पिक्चरों को रिवाइंड कराऊं क्या, या नए कांग्रेस के वर्करों को यह भी बताऊं कि इन लोगों ने कांग्रेस को तोड़ने में और कांग्रेस को बर्बाद करने में कितना बड़ा हाथ दिया है? क्या आनंद शर्मा का, मनीष का या गुलाम नबी आजाद का, शशि थरूर का और जितने भी G23 के नेता हैं, कपिल सिब्बल का कोई डायरेक्ट संवाद कार्यकर्ताओं के साथ रहा हो? मेरे ख्याल से मुझे तो नजर नहीं आता। हाँ, कल शाम मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैंने चप्पल उतार ली थी। गुस्सा आना भी स्वाभाविक था भाई, जिस आदमी को कांग्रेस ने इतना कुछ दिया हो और मृत्युशैया पर पड़ी हो सोनिया गांधी, अब उसके बाद बेशर्मी के साथ G23 का कोई नेता बयान दे तो क्या यार मुझ जैसे वोटर को पसंद आएगा?
जो परंपरागत वोटर रहा है। नेता नहीं हूं तो क्या हुआ, मुझे तो बोलने का हक है। लेकिन चलिए आज इन्हीं की बात खोलते हैं और आज मन की बात कहते हैं कांग्रेसियों के, यंग कांग्रेसियों की बात करते हैं श्रीनिवास, और सीधे सीधे थपड़िया देते हैं गुलाम नबी आजाद को। श्रीनिवास का यह बयान सुन लीजिए जो उन्होंने बोल दिया, लेकिन बयान सुन लीजिए। जो सिर्फ सत्ता और पावर के गुलाम थे वो आज आजाद हो चुका है, लेकिन इस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, एआईसीसी के लगभग सभी बड़े पद देकर उनका सम्मान किया, एक राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार लोकसभा भेजा, करीब 30 सालों तक राज्यसभा भेजा, राज्यसभा में विपक्ष नेता बनाया। आखिर में उन्होंने पार्टी को क्या दिया? जिन राज्यों में आजाद साहब प्रभारी रहा है वो राज्यों में उन्होंने कांग्रेस संगठन को खत्म करने का काम किया। लेकिन जब जब पार्टी सत्ता में रहे, आजाद साहब के लिए सब चंगा सी था। जैसे ही पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सीट के लिए मना किया, उन्होंने पार्टी के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी। भला इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? आजाद साहब ने पिछली बार जब चिट्ठी लिखे थे तब सोनिया गांधी जी ने बीमार थी, इलाज कर रही थी। आज आजाद साहब ने इस्तीफा दिया है, फिर से चिट्ठी लिखी है, तब भी मैडम सोनिया गांधी जी बीमार है और अपने इलाज के लिए विदेश में गई। मैं आज आजाद साहब से पूछना चाहता हूं, उन्होंने अपने पत्र में राहुल गांधी जी के ऑर्डिनेंस पढ़े जाने का जिक्र किया। राहुल जी ने ऑर्डिनेंस 2013 में पढ़ा था। आजाद साहब इतना ही दुखी थे, उन्होंने तब मंत्री मंडल से इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? उसके बाद उन्होंने राज्यसभा का सीट क्यों ले ली थी? 2014 में राज्यसभा में विपक्ष नेता क्यों बने? शायद इतने साल आजाद साहब ने इसीलिए गुस्सा नहीं आया क्योंकि उन्हें सिर्फ सत्ता प्यारी थी, उन्हें राज्यसभा कुर्सी प्यारी थी। जैसे ही कुर्सी गई आजाद साहब कफा हो गया। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते मैं आजाद साहब को धन्यवाद कहना चाहता हूं। उन्होंने जाने में भले देर कर दी, आज कांग्रेस ऐसा नेताओं से आजाद हो गया है। ये बयान सुनने के बाद मत भूलिएगा कि किस तरह का घमंड इन सारे नेताओं को रहा है, और याद कीजिएगा कि किस तरह की दीवानगी कांग्रेस के लोगों की गांधी परिवार के प्रति रही है। अशोक गहलोत हों या दिग्विजय सिंह, ये वो नेता हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं बहुत साफ साफ नजर आई, लेकिन सचिन पायलट की प्रतिक्रियाएं कहीं गुम सी हो रही हैं। मैं ढूंढ रहा हूं दूरबीन लगा करके कि सचिन पायलट ने यार बोला है कि नहीं बोला है। शायद नहीं बोला है। बोला है। क्या बोला है बताइए ना। बोला है कि ऐसे टाइम पे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे यार देखिए, डायरेक्टर साहब ने बता दिया कि ऐसे टाइम पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सचिन पायलट ने भी जूता मार दिया। श्रीनिवास की तो छोड़ो, सचिन पायलट ने भी ऐसा बयान दे दिया कि भाई मजा कर दिया खड़ा, क्योंकि ये घर की बात है, आपस की बात है, कार्यकर्ताओं की बात है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की बात है। और जब यात्रा की बात आती है तो ऐसे कांग्रेस को तोड़ने वाले नेताओं पर क्या करना चाहिए? बोलूंगा नहीं, अपशब्द निकल जाते हैं। कल रात जो थे अपशब्द निकल गए थे, इसलिए वो वीडियो सुबह डिलीट करना पड़ा मुझे। दोस्तों माफ कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी भावुक हो जाता हूं। लेकिन देखिए, सचिन पायलट का भी बयान आ गया। मुझे पता नहीं था, हमारे डायरेक्टर साहब और कंटेंट राइटर को पता था। अब जो भी वीडियो हुआ करेंगे कुछ इसी अंदाज में पढ़ा करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आपको अच्छा लगा होगा ना, तो उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दो ना यार प्लीज। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।